व्यक्ति जो जिहादी माइंडसेट का है, जिसके ऊपर 13 एफआईआर है, जो इतना खतरनाक है सोसाइटी के लिए, वो हंसते मुस्कुराते पुलिस की वैन में बैठ रहा है जैसे उसने कोई गलती की नहीं है। जिस कमेटी ने उसको वहां का खादिम बनाया था, मुझे बताइए उसके ऊपर 13 एफआईआर थी, वहां की कमेटी को पता नहीं था? सिमी का बदला हुआ नाम है, 2008 में सिमी बैन हुई, उसी में जो फूफी जान, काका जान, अब्बा जान, भाई जान थे, उन्होंने पीएफआई बना ली। देखिए कलाम साहब तो पूछे जाएंगे इस देश में, हमेशा पूछे जाएंगे, लेकिन कसाब को ना भारत छोड़ेगा, ना भारत का कानून, ना भारत की सरकार। तो कसाब बनना है या कलाम साहब बनना है, ये खुद इनको तय करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। एक तरफ जिस अजमेर शरीफ को शांति का प्रतीक माना जाता है, उसी अजमेर शरीफ से लगातार हिंदुओं को ललकारने की कोशिश की जा रही है। वहां के जो हेड हैं खादिम सरवर, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पैगंबर पर कोई कुछ बोलेगा तो हम पूरे हिंदुस्तान को हिलाएंगे। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रीति पांडे जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पे। जिस तरह से सरवर चिश्ती और सलमान चिश्ती लगातार हिंदुओं को इस तरह से धमकी दे रहे हैं, एक तरफ नुपुर शर्मा को, दूसरी ओर कि जो भी पैगंबर के बारे में बोलेगा हम उसका सिर तन से जुदा करेंगे, आखिर देश को किस दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है? देखिए सबसे बड़ी बात की शर्म की बात यह है कि जिस दरगाह पे, अजमेर शरीफ पे मुसलमान जितने मत्था टेकते हैं, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि उससे ज़्यादा आस्था के साथ हम हिंदू वहाँ पे चद्दर चढ़ाते हैं। और अगर आपने देखा होगा कि पूरे विश्व भर से लोग वहाँ पे अपनी सौगात भेजते हैं, लोग वहाँ मत्था टेकते हैं, हिंदू वहाँ जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं, हिंदू वहाँ पे मज़ार पे अपनी विशेष के लिए, अपनी घर परिवार की सलामती के लिए दुआ मांगते हैं। एक ऐसी जगह का खादिम, आप सोचिए कि एक ऐसी जगह का व्यक्ति जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सारे लोग जाके अल्लाह को, भगवान को वहाँ याद करते हैं, वहाँ का खादिम अगर वो इन चीज़ों में लिप्त, और सबसे बड़ी बात 13 एफआईआर उसके ऊपर पहले से थे जो इनको पता नहीं था। तो क्वेश्चन तो उस कमेटी पे भी जाता है। देखिए हम दरगाह की बात नहीं करेंगे, दरगाह तो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, हर जगह वो इबादत की जगह है, हम उसको अलग करते हैं। लेकिन वो जो कमेटी है, जिस कमेटी ने उसको वहाँ का खादिम बनाया था, मुझे बताइए उसके ऊपर 13 एफआईआर थी, वहाँ की कमेटी को पता नहीं था? कैसे पॉसिबल है कि 13 एफआईआर है और उसमें 6 या 7 धाराएं जो है, शायद वो बड़ी संगीन धाराएं भी हैं, कल मैं देख रही थी किसी चैनल पे। तो आपका एक व्यक्ति जो आपकी टीम में है, जो एक वीडियो बनाता है, उस वीडियो में आप धमकी दे रहे हैं लोगों को, और इतना बेशरम व्यक्ति कि जब वो पुलिस की वैन में बैठता है तो इतना हंसते मुस्कुराते हुए मिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो इंडिया पाकिस्तान की वॉर में भारत को जीत दिला के मेडल लेके आया हो। एक व्यक्ति जो जिहादी माइंडसेट का है, जिसके ऊपर 13 एफआईआर है, जो इतना खतरनाक है सोसाइटी के लिए, वो हंसते मुस्कुराते पुलिस की वैन में बैठ रहा है जैसे उसने कोई गलती की नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए, अगर आप वो वाला वीडियो याद करेंगे जिसमें नरेंद्र मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री जो हैं हमारे, 130 करोड़ के जो अभिभावक हैं, उनको धमकी देने वाला व्यक्ति भी वो गणासा लेके, वो मोहम्मद या क्या नाम, मोहम्मद गौस और कौन कौन से हैं वो सारे लोग, वो जो प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस देखिए कि आप राजस्थान से वीडियो बना रहे हैं, भारत में बैठ के वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी ताकत है। शायद उस ताकत की वजह से आपके अंदर वो डर नहीं है। ये पुलिस की वैन में जा रहा है और मुस्कुरा ऐसे रहे जैसे भाई आपका तो पर्दाफाश हो गया। आपको तो डर लगना चाहिए कि आप इन सारी चीज़ों के मास्टरमाइंड थे। आपको कौन है, आपका आका कौन है जो आपको बचाएगा? आपका वो जो स्माइल है, वो स्माइल, वो मुस्कुराहट कॉन्फिडेंस दे रही है। वो कॉन्फिडेंस कौन आ रहा है, आका कौन है, ये पता करने की ज़रूरत है। देखिए, जिस तरह से सलमान चिश्ती को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जो है पुलिस उनसे ये भी कह रही है कि कह देना नशे में था। तो आखिर ये क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, नशे में थे, नशे में नहीं थे, वो जो आपको जेल है वो तो जेल होनी है। और अगर ये कार्य, देखिए जांच छोटी मोटी एजेंसी नहीं कर रही है, लोकल पुलिस नहीं कर रही है, लोकल थाना नहीं कर रहा है, एनआईए जांच कर रही है। अमरावती और उदयपुर का जो केस हुआ है उस पे जो जांच है वो एनआईए क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जो देश का ऐसा केस जहां पे ये लगता है कि आतंकवादी इन्वॉल्व हो सकते हैं या देश को किसी भी तरीके से आंतरिक या बाहरी सुरक्षा या हमारे देश को किसी तरह का खतरा है, वहाँ एनआईए आती है। एनआईए आने का मतलब पहले दिन ही हम लोग ये समझ गए थे कि इसके तार सिर्फ एक वीडियो बनाने, किसी का गला काटने और 2 लोगों के वाद विवाद से नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। और जिस तरह से आईएसआई का नाम आ रहा है, कल तो मैंने देखा पीएफआई का भी नाम आया, जिस पीएफआई को बैन करने के लिए हम लोग सालों से अपना गला फाड़ रहे हैं, सालों से हम लोग चीख रहे हैं कि अगर, देखिए केंद्र सरकार पे भी एक चीज़ हमेशा कहूँगी, हर इंटरव्यू में कह रही हूँ, खबर इंडिया पे भी बात कहूँगी, केंद्र सरकार किस बात का वेट कर रही है? पीएफआई को बैन हम क्यों नहीं करते? पीएफआई के खिलाफ हमारे पास बहुत सारे सबूत, ऑलरेडी 22 अकाउंट आपने सीज कर दिए। अरे आप रातों रात नोटबंदी कर सकते हैं, पूरे
देश में खलबली मची, लेकिन आपके इस डिसीजन को हमने स्वीकार किया क्योंकि ये देश राष्ट्रहित में था। लेकिन सबसे बड़ा फैसला आपको पीएफआई जैसा संगठन बैन करने में होगा, क्योंकि पीएफआई सिमी का बदला हुआ नाम है। 2008 में सिमी बैन हुई, उसी में जो फूफी जान, काका जान, अब्बा जान, भाई जान थे, उन्होंने पीएफआई बना ली। नुपुर शर्मा का प्रकरण अगर आप याद करेंगे तो रहमानी साहब, तस्लीम रहमानी साहब जो हैं, वो पीएफआई का ही जो पॉलिटिकल फ्रंट है एसडीपीए, वो उसके अध्यक्ष या उसके किसी पोस्ट में है। जब पूरी डिबेट अगर आप देखेंगे तो उस डिबेट में नुपुर शर्मा ने जो बोला है, उसके पहले देखिए पिक्चर लोग आधी चला रहे हैं। इंटरवल के पहले वाली पिक्चर पे कोई बात नहीं कर रहा है, इंटरवल के बाद वाली पिक्चर पे बात करें कि नुपुर शर्मा ने ये बोल दिया, वो नुपुर शर्मा ने जो बोला गलत सही वो कानून का फैसला है, कानून अपना काम करेगी। लेकिन उसके पहले जो नुपुर शर्मा से रहमानी साहब जिस तरह से नुपुर शर्मा को भड़का रहे थे, जिस तरीके से उनको पोक कर रहे थे, जिस तरह से उनको प्रोवोक कर रहे थे और जिस तरीके से बार बार शिव जी का अपमान कर रहे थे, उसके बारे में भी तो बात होनी चाहिए। शायद हमें लगता है कि रहमानी साहब को भी देश से माफी मांगनी चाहिए और एनआईए इसमें इन्वॉल्व है। ये छोटी मोटी एजेंसी नहीं है, ये जितने ऐसे हैं ना, चिश्ती, वो अमरावती में, और देखिए बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं जो रोज टीवी मीडिया में आ रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है पता नहीं कितने आपका अड़ोसी, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका मित्र, क्योंकि देखिए अमरावती में भी और उदयपुर में भी जो सालों के दोस्त थे ना, उन्होंने ही, तो आपको नहीं पता कि जिसको आप फूफी जान, भाई जान, अब्बा जान कह के पिता तुल्य मानती हैं, हो सकता है वही गड़ासा लेके आप शाम को आ जाए। तो इस पे ध्यान रखने की जरूरत है और देश की जो एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं। कोई नशे में वीडियो बनाया है तो भी पता चलेगा कि उसके तार एनआईए पीएफआई से होते हैं, आईएसआई से तो लिंक नहीं है, पाकिस्तान से तो लिंक नहीं है, गल्फ कंट्री से तो लिंक नहीं है। जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो इनको कितना पैसा देती है और भारत में रहते हैं, भारत की जमीन पे रहते हैं, भारत माँ की गोद में पलते हैं, और ये इतने मक्कार हैं, ये जो जिहादी माइंडसेट के कुछ लोग हैं। देखिए कलाम साहब तो पूछे जाएंगे इस देश में, हमेशा पूछे जाएंगे, लेकिन कसाब को ना भारत छोड़ेगा, ना भारत का कानून, ना भारत की सरकार। तो कसाब बनना है या कलाम साहब बनना है, ये खुद इनको तय करना पड़ेगा। देखिए वैसे कोई टिप्पणी आती है, जैसे नुपुर शर्मा ने टिप्पणी की, तो उस पर कई सारे मुस्लिम स्कॉलर जो थे उन्होंने मतलब वो उन पे हावी हुए कि आपने पैगंबर के बारे में क्यों बोला। लेकिन जब हिंदुओं के देवी देवताओं को लगातार अपमानित किया जाता है, तब ये मुस्लिम स्कॉलर कहाँ हैं? देखिए मुस्लिम स्कॉलर से पहले हम हिंदुओं पे आते हैं। महुआ मित्रा 2 दिन से काली माता की वो जो एक डॉक्यूमेंट्री, घटिया सी एक डॉक्यूमेंट्री, लीना करके कोई प्रोड्यूसर है जिन्होंने बनाया है, वो जो 2 कौड़ी की डॉक्यूमेंट्री बन रही है, मैं तो उसको 2 कौड़ी का इसलिए कहूंगी क्योंकि अंदर मुझे पिक्चर स्टोरी जानने की जरूरत ही नहीं है। आपने शुरू में ही धरती पे कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा मनुष्य है जिसने काली माता को सिगरेट पीते, शराब पीते देख लिया है? सिगरेट पीते हुए आप तस्वीर एक लगा देते हैं, वो आपका प्रोमो है, वो आपका टीजर है। तो एक काम करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, आप दूसरे धर्म का भी एक प्रोमो बनाइए और जरा देखिए कि वो प्रोमो बनाने के बाद आप 24 घंटे तक जिंदा रहते हैं कि नहीं। हिंदू इतना टॉलरेंट है कि आप देवी देवता, देखिए चार्ली हेब्दो, आपको याद होगा, चार्ली हेब्दो में एक कार्टून बनाया जाता है और उस कार्टून बनाने वाले का दफ्तर को जला दिया जाता है। पूरा जहां जहां ये हो रहा है, मतलब किसी ने, नुपुर शर्मा ने सिर्फ एक बात कही जो कि जाकिर नायक रोज कहता है, ये जो इनका अब्बा जान जाकिर नायक यहाँ से भागा हुआ है, वो अब्बा जान इनका रोज कहता है। तो जितनी भी ये इंटरपोल की पुलिस है वो उसको नहीं पकड़ रही, जो सरकारें हैं वो नहीं पकड़ रही, जितने गल्फ कंट्री, इस्लामिक कंट्री है वो जाकिर नायक के खिलाफ बात नहीं करते। जाकिर नायक का आए दिन एक वीडियो वायरल होता है। जाकिर नायक जो कहता है वो नुपुर शर्मा ने कहा वो गलत है, सही है, कोर्ट में आने दीजिए ना, एफआईआर होने दीजिए, उनको जेल होने दीजिए, उनको जेल में रहने दीजिए। नुपुर शर्मा को जो करना है वो कानून कोर्ट कचहरी करेगी। डेमोक्रेटिक कंट्री में है ना भाई, इस्लामिक राष्ट्र में तो है नहीं कि नुपुर शर्मा ने कुछ कहा वो दफ्तर से बाहर निकले। मतलब सर तन से जुदा का जो कॉन्सेप्ट है ये इस्लामिक राष्ट्रों में है, हमारे देश में नहीं है। लेकिन अगर आप काली माता की तस्वीर लगाते हैं तो कोई बात नहीं, ये तो फिल्म है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो भाई एंटरटेनमेंट जरा उधर भी कर देते हैं हम, एंटरटेनमेंट हम दूसरी तरफ भी कर लेते हैं। देखिए कि गड़ासे से नहीं, आपके ऑफिस को 500 लोग तलवारें लेके घेर लेंगे। 6 महीने शाहीन बाग बैठा था, किसी की हिम्मत नहीं हुई ना 6 महीने से पहले उठाने की। हिंदू इतना टॉलरेंट है कि आप शिव जी को फवारा बोल दीजिए, आप जेएनयू में खड़े होकर दुर्गा माँ के लिए गाली दे दीजिए, आप विवेकानंद जी के स्टैचू के नीचे गंदी गालियां लिख दीजिए जेएनयू में, आपका जो मन होता है वो लिख दीजिए, क्योंकि हिंदू टॉलरेंट है। हिंदुओं को सिखाया नहीं। और देखिए मैं भी ये बात कहती हूँ क्योंकि आपके व्यूअर्स बहुत सारे हैं, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता में वो छत पे जो है वो तुलसी का पौधा लगाना सिखाया है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में ऊपर वो बॉम्ब रखना नहीं दिखाया। ताहिर हुसैन वो दिल्ली दंगे में जो करता है, हम अपने छतों पे बॉम्ब नहीं रखते, हम अपने घरों में गणासे नहीं रखते। हमारे घर में तो एक चाकू होगा, वो भी सब्जी फल काटने वाला, वो भी आधा चलता नहीं होगा आधे लोगों के घरों में। हमारे घर में नहीं वो धारदार
तलवार रहती है। हम नहीं नरेंद्र मोदी जी का नाम लेके उनको रोज धमकियां देंगे। देखिए, समझने की जरूरत है कि अगर आप सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, आप हमारे धर्म की इज्जत करिए, हम आपके धर्म की इज्जत करेंगे ना। हम पैगंबर साहब के बारे में कुछ बोलेंगे, लेकिन आप शिव जी के बारे में भी कुछ मत बोलिए। और अगर किसी ने बोल दिया तो उसका फैसला कोर्ट करेगा, कानून करेगा। आप हाथों में गड़ासा लेके नहीं चलेंगे। और लीना जैसे लोग, लीना जैसे 2 कौड़ी के प्रोड्यूसर जो काली माता को सिगरेट पीते दिखाते हैं, उनके ऊपर एफआईआर भी होनी चाहिए, उनके ऊपर जेल भी होना चाहिए। और अगर ये एंटरटेनमेंट है तो एंटरटेनमेंट सिर्फ एक धर्म पे क्यों है, ये बॉलीवुड से सवाल है। दूसरा सवाल बॉलीवुड से ये भी मेरा है कि जब ब्लैक लाइव्स मैटर अमेरिका में कुछ होता है तो पूरे बॉलीवुड को खलबली मच जाती है। प्लैक कार्ड लेके बड़े बड़े खान कपूर, जौहर, कौन कौन, बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब उदयपुर में हत्या होती है या अमरावती में होती है, हिंदू लाइव्स मैटर, कन्हैया लाइव्स मैटर, कोई प्लैक कार्ड लेके नहीं खड़ा होता। क्योंकि एक धर्म को इतना खुश करने में बॉलीवुड लग गया। क्योंकि देखिए, अंडरवर्ल्ड का आधा ज्यादा पैसा तो बॉलीवुड में, यही तो कारण है कि सुशांत के केस में एनआईए भी इन्वॉल्व हुआ। सुशांत के केस में जो जांच चल रही है वो इसलिए तो चल रही है कि बॉलीवुड में भैया अंडरवर्ल्ड का पैसा कहां से आता है। अभी तक जो महाराष्ट्र की सरकार थी, आपको पता है नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। तो ये सारी चीजें बहुत सीरियस है, जो देश के सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए बहुत खतरा है। और मुझे खुशी इस बात की कि इस समय की जो गवर्नमेंट है, इस समय का जो एनआईए है, जो एजेंसियां हैं, एजेंसियों ने तो हमेशा देखिए काम किया है, लेकिन इस समय की जो सरकार है, जहां पे भारत के सुरक्षा की बात आएगी, मुझे लगता है ये सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा देगी भारत माता को सुरक्षा रखने में।